भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अवैध रूप से हो रहे तालाब उत्खनन के बीच निकली प्रतिमाएं। प्रतिबंध के बावजूद दमोह शहर में गुजर रहे भारी वाहन, यातायात प्रभारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका नहीं दे पा रही है नगर के वार्डों में पानी, हो रहा है रद्द जगह। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के बांदकपुर की, जहां पर अवैध उत्खनन के दौरान मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद अवैध उत्खनन करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। वही मूर्तियों को सुरक्षित रखवाया गया है। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम में एक तालाब है, जहां पर अवैध रूप से मुरम की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान कुछ प्रतिमाएं निकली, जिसके बाद अवैध रूप से खुदाई करने वाले लोग वहां से प्रतिमाओं को छोड़कर भाग खड़े हुए। सुबह इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की गई। बताया जाता है कि अवैध रूप से तालाब में खुदाई चल रही थी, इसी दौरान ये प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं काफ़ी पुरानी हैं। मामले की जानकारी पुलिस, राजस्व एवं पुरातत्व विभाग को दी गई है। मूर्तियों को बताया जा रहा है कि मंदिर के समीप अभी रखवा दिया गया है। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। हालांकि अभी ये आगे क्या कार्रवाई हो रही है, इस बात की जानकारी प्रशासनिक रूप से नहीं दी गई है। न ही कोई अधिकारी बाद में इन्हें देखने के लिए पहुंचा है। सुबह कुछ अधिकारी पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु की यह प्रतिमा है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। होम्योपैथिक संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। वह रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, बावजूद इसके झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उन्हें भी परेशान कर दिया जाता है, जबकि वे आयुष विभाग से लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार मरीजों का उपचार करते हैं। बड़ी संख्या में आज चिकित्सकों के द्वारा जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वह कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके द्वारा
अपनी मांगों से दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को अवगत कराने के लिए एक पत्र भी सौंपा गया है। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को हम सभी ने अपने चिकित्सक संघ द्वारा एक आवेदन ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि विगत दिनों से जिस तरह झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के साथ साथ कई रजिस्टर्ड वैध डिग्रीधारी चिकित्सकों पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और अनावश्यक भ्रामक जानकारी देकर अनावश्यक रूप से लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है, जिससे हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सक मानसिक और सामाजिक रूप से आहत हो रहे हैं, क्योंकि आयुष चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथिक चिकित्सकों का बहुत योगदान रहा है। कोरोना काल में जिले में सर्वाधिक सेवाएं हमारे होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा ही दी गई हैं। उन्हें एलोपैथी की विशेष दवाइयों को देने के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया तथा सभी ने अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की और अतः हम सभी ने कलेक्टर महोदय से यह निवेदन किया है कि हम सभी चिकित्सकों को उनकी डिग्री के अनुरूप प्रशासनिक रूप से सम्मान मिले एवं अनावश्यक कोई भी कार्यवाही हम सभी चिकित्सकों पर ना की जाए, जिससे हम समाज की सेवा निडर होकर कर सकें। क्या नाम लिखती हैं? नाम क्या लिखती हैं? मैं डॉक्टर सोनल राय। बताइए। मैं डॉक्टर मृगांक जैन अपनी होम्यो क्लिनिक लोन से। मेरे यहाँ एक तथाकथित पत्रकार आए थे और उन्होंने एक वीडियो बना ली थी ट्रिप लगी हुई, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्च करते वगैरह नहीं बना। उनने उसके बाद सोशल मीडिया पे वो न्यूज़ पे डाल दिया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और ये डिप्रेशन में हूँ। इसकी शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर सर को की है और हमारे पूरे संगठन आया था। हम लोगों की पैथी की जो एलिजिबिलिटी है, जो CCH जो गाइडलाइन देती है, और पूरे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सर को दिखाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चिकित्सकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पुरा में रहने वाला एक परिवार पिपरौदा जा रहा था, कथा सुनने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो प्राइवेट वाहन है उसके द्वारा टक्कर मार दी गई। बाइक में ये टक्कर मारी गई, जिसके बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि भगवान दास अपने परिवार के साथ जा रहे थे। बीच रास्ते में यह घटना घटित हुई, जिसके बाद भगवान दास को गंभीर चोट आई तो उन्हें दमोह जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? राम साथी कहाँ की रहने वाली हो? परासी ये कौन है आपके? पति क्या नाम है इनका? भगवान से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? हम जा रहे थे भाग बस सुनने, एक अपतिया में मत्ती चल रही थी, गाड़ी मत्ती आती एकदम से गाड़ी बंद कर ली, गाड़ी बंद कर ली एकदम से, जाके गाड़ी गिर। कहाँ की घटना है? पिपरौदी थी। कौन सी गाड़ी थी? 407 बिजली गाड़ी आ रही। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा पाए। ये कौन है आपके पिता? क्या नाम है इनका? भगवान सिंह। क्या हो गया ना? एक पूरा से आबू करे के लिए वापस सुनने के जा रहे थे, तो इनने क्रॉस की आगे से गाड़ी मार दी, बिजली गाड़ी। कौन सी गाड़ी मार? 407। और काय की है? बिजली की, डीपी रखी थी, बिजली वाली है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए संयुक्त दल के द्वारा लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दमोह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ये मुहिम चलाई जा रही है। लोगों के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जाता है। बताया जाता है कि अपनी जो निश्चित दुकान है उसके बाहर भी अतिक्रमण कर लिया जाता है। कहीं पर शेड लगा लिया जाता है तो कहीं पर टपरे रख लिए जाते हैं। कई तरह से यहाँ पर अतिक्रमण नज़र आता है, जिसके बाद प्रशासनिक रूप से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर अतिक्रमण है उसको लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ स्वयं मौजूद रहती हैं। उनके द्वारा अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। दमोह के किल्लाई नाके से लेकर केंद्रीय विद्यालय के समीप तक ये अतिक्रमण फैला हुआ था। क्या कहना है इस संबंध में अधिकारियों का, ये भी आपको सुनाएंगे। लगातार कार्रवाई चल रही है, आज भी कार्रवाई की जा रही, क्या कार्रवाई की? अस्थायी अतिक्रमण की हटाने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। आज जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है किल्लाई नाके से स्टार्ट होकर केंद्रीय विद्यालय तक जाएगा और दोनों साइड की पट्टी क्लियर कराई जाएगी। साथ में यहाँ पे हमारी सफाई की टीम भी मौजूद है जो नाले की सफाई कर रही है। निरंतर में कार्रवाई चलती रहेगी लगातार अभी लगातार शहर में जहाँ जहाँ पे मुख्य मार्ग है, जहाँ पे अतिक्रमण है अस्थायी, उनको हटाने की कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। देखने लायक होगा अधिकारियों के दिशा निर्देशों का कितना पालन होता है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दमोह शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। बावजूद इसके लगातार भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। दमोह के घंटा घर से ये वाहन गुजरते हैं। ऐसे में बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। यातायात पुलिस के द्वारा जब भारी वाहनों को रोका जाता है तो वह नहीं रुकते। पुलिस उनका पीछा करते हुए नजर आती है। ऐसे ही कुछ वीडियो हमारे कैमरे में कैद हुए हैं जब भारी वाहन शहर के मुख्य रास्तों से गुजर रहे हैं, चाहे बस हो चाहे ट्रक, इसी तरह से 20 शहर से गुजर रहे हैं। यातायात पुलिसकर्मी इनका पीछा करते नजर आते हैं। बामुश्किल यातायात थाने के समीप ट्रक को पकड़ा जा सका। बाद में चालानी कार्रवाई की गई, ऐसा बताया गया। वहीं शहर के मुख्य मार्गों के किनारे पर लगातार सामान रखा हुआ है, जिससे भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस संबंध में हमने यातायात थाना प्रभारी दलवीर से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। तो भारी वाहन शहर के अंदर घूम रहे हैं। हाँ, अभी आदेश कलेक्टर साहब द्वारा जारी किए गए हैं। इसके तहत अलग से व्यवस्थाएं यातायात की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक लगेंगे, जो अलग अलग पॉइंट है। और उस दौरान अगर कोई भारी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा देखा जाए तक आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे पुलिस कर भी जा रहा था और लगातार रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं हुआ। हाँ, चेकिंग लगी थी और नो एंट्री का समय था। एक ट्रक था जिसको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर नहीं रुका था, उसको सुरक्षा थाना में परिसर में खड़ा कराया गया है। उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो शहर में जो दुकानदार है तो हाथों के जैसे गल आगे बढ़ता है, पीछे पीछे सामान रखता है। इसके लिए अलग से टीम गठित कर ली गई है और नगर पालिका की टीम और हमारी नगर पालिका के सहयोग से अलग अलग समय पे शहर पे भ्रमण करेगी और जो भी दुकानदार और अपने दुकान के बाहर दुकान लगाते हुए पाए जाते हैं उन पर चालानी कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी, साथ ही जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी होगा कि जिस तरह से कवायद चल रही है दमोह शहर में भारी वाहनों का प्रवेश न हो, इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही दुकानों के बाहर जो सामान रखा है जिससे यातायात प्रभावित होता है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस
इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। आज हम आपको दमोह नगर पालिका के एक ऐसे वार्ड से रूबरू कराएंगे जहां के बाशिंदे पानी के लिए करते हैं रात जागरण। जी हां, ये वार्ड है दमोह नगर पालिका का बजरिया वार्ड नंबर 1, कुरेश मंडी के पास, जहां पर बरसों से रात के वक्त नलों में पानी आता है, लेकिन आजकल अब वह भी आना बंद सा हो गया। देखिए हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती की ये रिपोर्ट। ये आए, ये आ गए, चले गए, ये आ गया, नल आ गया, ये चले गए, ये अरे आ गए, ये हो रहा है, ये आंख मिचोली कर रहे हैं ये नल। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बहुत चहलकदमी, क्या बात है? पूरी रात जगह हैं। क्यों? पानी आएगा नहीं, यहाँ तक एक बूंद पानी नहीं आ रहा। तो ये सटक डाले हैं और मशीनें लगी हैं, इंतजार कर रहे हैं पानी आ जाए, एक आध दो डिब्बे ही मिल जाए, वो भी नहीं आता है। कब से नहीं आ रहा है सर? ये कम से कम हो गया 1 महीना। तो कि ये रात में पानी का इंतजार, ये बात समझ में खुलते हैं रात में? हाँ, ये रात में खुलते हैं। ये तो सोने का वक्त है। यहाँ पूरी रात जगते हैं हम लोग, तब सोते हैं हम लोग, जगते हैं। पता नहीं कि नगर पालिका की हम लोगों के प्रति ऐसी अपेक्षा क्यों है कि हम लोगों को नाइट में जगवा रही है। कब से हो रहा है ऐसा? बता रहे हैं आपके लिए, विगत 10 वर्षों से हम लोग रेगुलर रात में जगकर पानी भर रहे हैं। तो बाकायदा कनेक्शन भी लिए हैं? बाकायदा कनेक्शन लिए हुए 3 वर्ष हो चुके हम लोगों को कनेक्शन का पैसा जमा किए हुए। कितना? 2660 रुपए। सबकी रसीदें कटी? सबकी रसीदें हैं, रसीद भी हमारे पास रखी हुई है। अब अभी क्या दिक्कत जा रही है? पानी ही नहीं आ रहा, विगत 1 माह हो गया है, पानी ही नहीं आ रहा है सर। अभी फिर क्या? तो थोड़ा बहुत आ ही जा रहा था, अब तो पानी भी नहीं आ रहा। रात में 11:30 या 12 के बाद ही पानी आता है। हम लोगों को 18-20 साल हो गए सर ये देखते हुए, और कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया, नगर पालिका में दिया, वहाँ से कुछ एक्सक्यूज आता ही नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और हम लोगों की ये नीले वाले कनेक्शन भी हुए हैं, 2560 की हम लोग की रसीदें भी कटी हुई हैं पूरे मोहल्ले में, लेकिन इसका भी कोई वहाँ से निराकरण नहीं हो रहा। सोने का वक्त पानी आता ही नहीं, 20 साल हो गए हम लोगों को ऐसे। तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, पानी एक बूंद नहीं आया। जी सर, क्या समस्या है? समस्या ये है कि बजरिया वार्ड नंबर 1 में रहमान पार्षद के पास जो स्थिति है, 50 परिवार कम से कम पानी को परेशान है। यहाँ नल कनेक्शन भी करा लिए गए हैं, 1.5-2 साल का अरसा हो गया है। 2022 में 2,500 रुपए लोग जमा कर चुके हैं। नल लाइन टेस्ट भर करती है नगर पालिका, सप्लाई चालू नहीं की है आज तक। कलेक्टर को मैंने 3 पत्र दिए जन सुनवाई में, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी ये काफी हमने आपको उपलब्ध कराई है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, नगर पालिका ने वहां जब जन सुनवाई में जाते हैं आश्वासन देती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती। आज तक नहीं हुई है। 10-10 बजे रात को लोग परेशान हो रहे हैं, 12-12 बजे रात तक पानी सप्लाई है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका जाओ, वो नहीं सुनते, वो कहते तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, जितनी लिखा पढ़ी करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब हम अभी जो जिले के मुखिया हैं वो तो बड़े गंभीर हैं शहर को लेकर। नहीं, उनको अवगत कराया मैंने, फेसबुक को, सोशल मीडिया पे डाली है बात, शायद उन तक पहुंच जाए। माननीय जो है हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, उम्मीद है कि इस तरफ भी ध्यान देंगे। नगर पालिका की द्वारा की जा रही इस तरह की जाति का संज्ञान में लेके और इसका निराकरण हमें उम्मीद है उनसे कि शायद वो इसको शीघ्र इसका निराकरण कराएंगे। ऐसी उम्मीद तो जिला अधिकारी से हम करते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से शून्य है और इसमें किसी तरह की कार्रवाई 2 साल में नहीं की इन्होंने। हम लोग बार-बार शालीनता के साथ पत्र लिख रहे हैं, इनको शालीनता से अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है नगर पालिका। वो नगर पालिका का बजरिया वार्ड नंबर 1 के लोग जाग रहे हैं पानी के इंतजार में। यहाँ पर 30 से 35 मशीनें लगी हैं, लेकिन मजाल तो है कि मशीन से भी एक बूंद भी नगर पालिका की पाइपलाइन से पानी रिस आए। ये हाल है दमोह के
बजरिया वार्ड नंबर 1 का। आखिरकार नगर पालिका इन लोगों को क्या मानती है? क्या दोयम दर्जे का इंसान समझती है? जब लोग नींद की आगोश में हों तो यहां पर लोग रात जागकर पानी का इंतजार करते हैं। अब देखना होगा कि यहां के लोगों ने जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर से एक उम्मीद जगाई है। आखिरकार इनकी उम्मीदों पर जिले के मुखिया कब खरे उतरते हैं, ये देखना अभी बाकी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह के पटेरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। वहीं कथा के दौरान यहां पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पटेरा कुंडलपुर में ये भव्य कथा चल रही है। किशोरी वैष्णवी कर के मुखारबिन से भक्तों को ये संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के तीन गुल्ली के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके पूर्व आज एक शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप बूंदाऊ मंदिर से यह भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिन से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जाएगा। आज भी काफी बड़ी संख्या में शोभा यात्रा महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर चल रही थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
प्रमुख समाचारों पर फिर से। अवैध रूप से हो रहे तालाब उत्खनन के बीच निकली प्रतिमाएं। प्रतिबंध के बावजूद दमोह शहर में गुजर रहे भारी वाहन, यातायात प्रभारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका नहीं दे पा रही है नगर के वार्डों में पानी, हो रहा है रद्द जगह। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।